अपनी यह 5 बातें किसी भी औरत को मत बताना, वरना पछतावा मुकद्दर बन जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अगर जुबान से निकल जाए तो जिंदगी बदल जाती है, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं जो अगर गलत कानों तक पहुंच जाए तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आज मैं तुम्हें वो 5 बातें बताने जा रही हूँ जो किसी भी औरत को कभी मत बताना। वो औरत चाहे बहन हो, बीवी हो, साली हो या दोस्त हो, कोई भी हो, कभी भी अपने ये 5 राज किसी को मत बताना, वरना पछतावा तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, यार औरत से क्या छुपाना, सच्चाई में क्या नुकसान। मगर भाई, अगर तुमने ये बातें किसी औरत को बता दी तो याद रखना, तुम्हारी कहानी भी उन बेवकूफ आशिकों की तरह खत्म होगी जो अपनी ही सच्चाई में डूबकर बर्बाद हो गए। तुमने वो मशहूर डायलॉग तो सुना होगा, मोहब्बत में सब कुछ जायज है। यह सिर्फ फिल्मी डायलॉग है, मगर हकीकत यह है कि मोहब्बत में कुछ भी जायज नहीं, खास तौर पर वो बातें जो तुम्हारे राज की हैं। ये वो बातें हैं जो अगर औरत के हाथ लग जाए तो वो उन्हें हथियार बना लेती है, और जब वक्त आता है तो ऐसे वार करती है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम्हारी सारी गैरत, इज्जत और सुकून एक पल में खत्म हो जाता है। भाई, औरतों की फितरत को समझो, वो बातों की तलवार चलाने में महारत रखती है। अगर तुमने अपने ही राज उनके हाथ में दे दिए तो फिर मत कहना कि किसी ने समझाया नहीं था। तुमने देखा होगा, बहुत से मर्द अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो औरत के सामने अपने दिल की हर बात खोल कर रख देते हैं, और जब वक्त पलटता है, जब मोहब्बत के वादे झूठे पड़ते हैं, जब रिश्ते की दीवार कमजोर होती है, तो औरत को कही गई यही बातें तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाती हैं। ये 5 बातें वो बारूद हैं जो अगर औरत के कानों तक पहुंच जाए तो तुम्हारी जिंदगी का धमाका करके रख देंगी। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन से 5 छुपे राज हैं। आखिर वो कौन सी 5 बातें हैं जो किसी भी औरत को नहीं बतानी चाहिए। पहली बात, अपनी कमजोरी किसी भी औरत को मत बताना। याद रखो, औरत मोहब्बत में तुम्हारी हमदर्द जरूर बन सकती है, मगर जब वक्त पलटता है, जब रिश्ता कमजोर होता है, तो वही हमदर्दी तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाती है। अगर तुमने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी किसी औरत को बता दी तो एक वक्त ऐसा आएगा जब वो तुम्हें उसी कमजोरी से ब्लैकमेल करेगी, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए, तुम्हें कमजोर साबित करने के लिए, तुम्हें अपने काबू में रखने के लिए। तुमने नहीं देखा, जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो वही बातें जो किसी वक्त मोहब्बत में कही गई थीं, वही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि औरत जज्बात में हर बात सुन लेती है, मगर जब वक्त आता है तो वही जज्बात उसे तुम्हें तोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है। अगर तुमने अपनी कमजोरी किसी औरत को बता दी तो समझ लो, तुमने अपना सबसे बड़ा हथियार उसके हवाले कर दिया। औरत जब चाहेगी, तुम्हारी उसी कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेगी, और फिर तुम्हारे पास न कोई रास्ता होगा, न कोई जवाब। हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं, मगर शायद कभी गौर नहीं करते कि आज की दुनिया में कैसे कुछ औरतों ने अपनी मक्कारी से मर्दों के लिए जमीन तंग कर दी है। ये औरतें शिकार पहले से तय करती हैं, किसी गरीब को नहीं, बल्कि किसी अमीर, कारोबारी या इज्जतदार शख्स को ही अपना हदफ बनाती हैं। पहले ये औरतें दोस्ती का जाल बिछाती हैं, मोहब्बत के झूठे वादे करती हैं, नरमी से बोलकर एतबार जीतती हैं, और जब मर्द उन पर अंधा भरोसा कर लेता है, तब वो औरतें अपना खेल शुरू करती हैं। वो उसे होटल या अपने घर बुलाती हैं, अलग कमरे में ले जाकर मोहब्बत भरी बातें करती हैं, ऐसा माहौल बनाती हैं कि मर्द मुकम्मल तौर पर शैतान के जाल में आ जाए, और जब वो गुनाह कर बैठता है और गुनाह करके वहां से चला जाता है, तो बस फिर क्या होता है, अगले दिन अचानक उसके फोन पर कॉल आती है, हम करीबी थाने से बात कर रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, तुमने एक औरत की इज्जत लूटी है। मर्द के कदमों तले जमीन निकल जाती है, उसकी दुनिया पल में अंधेर हो जाती है। वो सोच भी नहीं सकता कि जिसे वो मोहब्बत समझ रहा था, वो दरअसल एक सोची समझी साजिश थी। वो हैरान, खौफजदा, दीवाना सा हो जाता है, मगर दूसरी तरफ वो औरत पहले ही अपना मेडिकल बनवा चुकी होती है, केस तैयार होता है, जाल मुकम्मल बिछ चुका होता है, और अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है, या तो अपनी इज्जत नीलाम करे या फिर मुंह मांगी रकम देकर इस मुसीबत से जान छुड़ाए। कुछ औरतें सीधा धमकी देती हैं, इतने पैसे दे दो
वरना मेडिकल रिपोर्ट हर जगह आम कर दूंगी, केस कर दूंगी, तुम्हें जलील कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी। मर्द अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ बेच देता है, हाथ जोड़ता है, मगर जब औरत पैसे ले लेती है तो वो हंसती है जैसे शिकार फंस गया हो। ये वो कारोबार है जो आज न जाने कितनी जिंदगियों को तबाह कर चुका है। कितने मर्द ब्लैकमेल होकर अपनी जायदाद गंवा चुके हैं, कितने जेल जा चुके हैं और कितने खुदकुशी कर चुके हैं। ये खेल आज भी जारी है और अगर मर्दों ने अक्ल से काम न लिया तो कल तुम भी किसी अखबार की खबर बन जाओगे जहां लिखा होगा एक और इज्जतदार शख्स धोखे का शिकार हो गया। दूसरी बात, अपनी आमदनी और दौलत का असल हाल किसी भी औरत को मत बताना। याद रखो, औरत जितनी मोहब्बत में मीठी बातें करती है उतनी ही तेज नजर भी रखती है, और अगर उसे तुम्हारी कमाई, तुम्हारी दौलत या तुम्हारी जायदाद का पूरा अंदाजा हो गया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी उसके हाथ की मोम की गुड़िया बन जाएगी। वो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ऐसे बांधेगी कि तुम्हें लगेगा कि ये दुनिया की सबसे वफादार औरत है, मगर जब वक्त आएगा, जब उसे लगेगा कि तुम्हारे पास मजीद कुछ नहीं बचा, तब तुम्हारी हकीकत बदल जाएगी। तुम एक आम आदमी बन जाओगे, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अहमियत खत्म हो जाएगी। तुमने नहीं देखा, जब तक पैसे हैं तब तक बीवी मोहब्बत से शौहर को जान कहकर बुलाती है। जैसे ही कारोबार कमजोर होता है वैसे ही जान का मतलब जान की मुसीबत बन जाता है। रसूल करीम ने फरमाया, दौलत आजमाइश है और जो आजमाइश में पड़ जाए वो हमेशा खसारे में रहता है। और आज की दुनिया में यही हो रहा है। मर्द अपनी कमाई का सच अपनी औरत को बता देता है और फिर जब कभी वो उसके दिल की बात नहीं मानता तो औरत सीधा कहती है, मेरी जिंदगी में वो सब कुछ नहीं जो मैं चाहती थी। और यही जुमला मर्द के दिल में एक खंजर की तरह पियुस्त हो जाता है। मोहब्बत जो कभी एक मुकद्दस रिश्ता था, अब कुछ चालाक औरतों के लिए एक कारोबार बन चुका है। एक ऐसा खेल जिसमें जीत हमेशा उन्हीं की होती है और हार हमेशा मर्द की। पहले ये औरतें मर्द के दिल में जगह बनाती हैं, उसे ये एहसास दिलाती हैं कि वही उसकी सबसे बड़ी हमराज है, उसकी सबसे बड़ी खैरख्वाह है। मगर जैसे ही वो मर्द उन पर भरोसा कर लेता है, अपनी हर बात, अपनी हर कमजोरी उनके सामने खोल देता है, तब वो अपना असल रंग दिखाती है। मर्द सोचता है कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत पाली, मगर हकीकत में उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान पाल लिया होता है। ये औरतें रिश्ते को अपनी मर्जी से चलाती हैं। जब तक मर्द उनकी हर बात मानता है तब तक सब कुछ ठीक रहता है, मगर जैसे ही मर्द अपनी मर्जी से जीना चाहे, अपने फैसले खुद लेना चाहे, तो ये औरतें उसे ज़हनी अजियत देना शुरू कर देती हैं। कभी वो इल्जाम लगाती हैं कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं, कभी वो रोते हुए कहती हैं तुम बदल गए हो। और अगर फिर भी मर्द काबू में न आए तो वो मुआशरे में उसे नीचा दिखाने लगती है। ये आदमी झूठा है, धोखेबाज है, औरत की इज्जत करना नहीं जानता। और यही अल्फाज एक मर्द की जिंदगी को जहन्नम बनाने के लिए काफी होते हैं। वही लोग जो कल तक उसकी इज्जत करते थे अब उस पर उंगलियां उठाते हैं। वही मुआशरा जो कल तक उसे काबिल एहतराम समझता था अब उससे मुंह मोड़ लेता है। ये खेल आज भी जारी है। हजारों मर्द इन चालाक औरतों के जाल में आकर अपनी जिंदगी तबाह कर चुके हैं। कितने लोग ब्लैकमेल होकर अपनी जमा पूंजी लुटा चुके हैं और कितने वो हैं जो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। ये दुनिया बदल चुकी है। यहाँ मोहब्बत नहीं, बस ताकत का खेल बाकी रह गया है। और अगर मर्दों ने अक्ल से काम न लिया तो कल वो भी उन्हीं खबरों का हिस्सा बन जाएंगे जो आज वो दूसरे मर्दों के बारे में पढ़ते हैं। तीसरी बात, कभी भी किसी औरत के सामने मत रोना, आंखों से आंसू मत बहाना। भाई, अगर तुमने किसी औरत के सामने रो दिया तो समझ लो कि तुमने अपनी मर्दानगी का जनाजा खुद ही उठा लिया। मोहब्बत के लम्हों में जब तुम अपनी तकलीफ का इजहार करोगे तो वो तुम्हें अपनी आगोश में लेकर कहेगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो। मगर भाई, जैसे ही वक्त बदलेगा, जैसे ही कोई झगड़ा होगा तो वही औरत तुम्हें याद दिलाएगी, याद है तुम मेरे सामने कैसे बच्चों की तरह रो रहे थे? तुम तो बिल्कुल कमजोर हो, मर्द हो या कोई मजलूम फिल्मी हीरो। याद रखो, औरत को एक ताकतवर और मजबूत मर्द पसंद आता है, न कि ऐसा मर्द जो जरा सी परेशानी में आंसू बहाने लगे। औरत की फितरत है कि वो हमेशा सहारा चाहती है, मगर जैसे ही वो देखती है कि जिसे वो सहारा समझ रही थी वो खुद किसी सहारे का मोहताज है,
तो उसकी नजर में तुम्हारी इज्जत कम होने लगती है। मोहब्बत के दिनों में वो तुम्हें मेरे बहादुर कहेगी, मगर जैसे ही तुम्हारी आंखों में आंसू देखेगी तो एक दिन यही कहेगी, बस यही रह गया था देखने को, मर्द हो या जज्बाती टीवी सीरियल का हीरो। यहाँ पर मैं तुम्हें एक मिसाल देती हूँ। एक बादशाह अपनी मल्लिका से बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दिन किसी बात पर वो बहुत दुखी हुआ और मल्लिका के सामने रो पड़ा। मल्लिका ने उस वक्त उसे दिलासा दिया, मगर जब कुछ दिन बाद दोनों में झगड़ा हुआ तो मल्लिका ने सबके सामने कहा, ये बादशाह नहीं, ये तो वही रोने वाला है जो मेरे सामने बच्चों की तरह बिलक रहा था। और उस दिन के बाद रियाया ने उसकी इज्जत करना छोड़ दी, क्योंकि जिस मर्द के आंसू सब ने देख लिए वो कभी दोबारा ताकतवर नहीं बन सकता। तीसरी बात, कभी भी किसी औरत को अपने माजी के तमाम राज मत बताना। भाई, अगर तुमने अपनी जिंदगी की पुरानी कहानियां किसी औरत को सच्चाई के साथ सुना दी तो समझ लो कि तुमने खुद अपनी बर्बादी का दरवाजा खोल दिया। मोहब्बत के लम्हों में वो तुम्हारी ईमानदारी की तारीफ करेगी, वाह तुम तो बहुत सच्चे हो, लेकिन जैसे ही वक्त बदलेगा तो यही बातें तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएंगी। अब समझ आया कि तुम मुझसे पहले कितनी मोहब्बतें कर चुके हो। औरत का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज होता है। वो तुम्हारी कही हर पुरानी बात याद रखती है और जैसे ही मौका मिले तुम्हें उन्हीं बातों के जाल में फंसाकर नीचा दिखा देती है। मिसाल, एक शख्स ने मोहब्बत में अपनी बीवी को बताया, शादी से पहले मैं एक लड़की को पसंद करता था, मगर वो मोहब्बत अधूरी रह गई। बीवी ने मुस्कुराकर सुना, मगर झगड़े के वक्त चीख कर बोली, जाओ अपनी पहली मोहब्बत के पास क्यों नहीं चले जाते। और तब उस मर्द को एहसास हुआ कि कुछ सच्चाइयां हमेशा दिल में रखनी चाहिए, क्योंकि हर औरत सुन तो सकती है मगर भूलती कभी नहीं। तो भाई, अगर सुकून चाहते हो तो अपनी माजी की कहानियों को दफन रखो, क्योंकि औरत मोहब्बत में सब कुछ सुनती है, मगर वक्त आने पर वही बातें तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाती है। चौथी बात, कभी भी किसी औरत को अपने गुनाह के बारे में मत बताना, किसी भी गुनाह के बारे में मत बताना। भाई, अगर तुमने अपनी किसी गलती, किसी गुनाह, किसी भूल चूक का सच किसी औरत को बता दिया तो याद रखो, तुमने खुद अपने हाथों अपनी बर्बादी लिख दी। मोहब्बत के वक्त वो तुम्हें कहेगी, मैं तुम्हें कबूल करती हूँ जैसे भी हो, माजी की गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई इख्तिलाफ होगा, जैसे ही ताल्लुक में दरार आएगी, वही औरत तुम्हें तुम्हारे गुनाह याद दिलाएगी। तुम तो पहले भी गलत थे, तुम पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। औरत कभी नहीं भूलती, खास तौर पर वो बातें जो तुम्हारी कमजोरी बन सकती है। अगर तुमने अपने किसी गुनाह का इकरार कर लिया तो वही बातें बाद में तुम्हारे खिलाफ जहर बन जाएंगी। एक शख्स की शादी हुई, बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता था, उस पर मुकम्मल भरोसा था। एक दिन जज्बात में आकर कहने लगा, सुन प्यारी, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई पर्दा न रहे। मैंने शादी से पहले फलां औरत के साथ जिना किया, फलां के साथ ताल्लुक रहा। मैं नादान था, भटक गया था, मगर अब तुम मेरी जिंदगी में हो, मैं बदल चुका हूँ। बीवी ने पहले तो मुस्कुराकर सुना, आंखों में नरमी ले आई, बोली, कोई बात नहीं, सब गलतियां करते हैं, तुमने मुझे सच बता दिया, यही काफी है। शौहर को लगा कि उसने अपनी सबसे बड़ी आजमाइश पार कर ली, लेकिन हकीकत में उसने अपनी बर्बादी के बीज खुद बो दिए थे। वक्त गुजरता गया, छोटे मोटे झगड़े होने लगे और फिर एक दिन बीवी गुस्से में बोली, तुम जैसे आदमी पर भरोसा ही क्या किया जा सकता है? जो एक बार जिना कर सकता है वो बार बार भी तो कर सकता है। शौहर हैरान, दिल गिरफ्ता, सदमे में, क्योंकि जिसे वो अपना सबसे बड़ा राज समझकर बीवी के दिल पर उतारा था, वही आज उसके खिलाफ हथियार बन चुका था। फिर एक दिन किसी झगड़े में बीवी ने ताना दिया, मैं जानती हूँ तुम किस किस्म के आदमी हो, तुम्हारी फितरत ही खराब है, तुम मर्द ऐसे ही होते हो। अब ये वो लम्हा था जब शौहर को एहसास हुआ कि बाद सच्चाइयां सिर्फ अल्लाह के सामने कहने के लिए होती हैं, अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं कहने की होती। पांचवी बात, कभी भी किसी औरत को अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश या ख्वाब मत बताना। भाई, अगर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी औरत को बता दी तो समझ लो कि तुमने खुद अपनी कमजोरी उसके हाथ में थमा दी। मोहब्बत के लम्हों में वो तुम्हें तसल्ली देगी, तुम्हारी बातें गौर से सुनेगी,
तुम्हें यकीन दिलाएगी कि वो तुम्हारे हर ख्वाब में तुम्हारे साथ है। मगर जैसे ही हालात बदलेंगे, जैसे ही उसके मिजाज में तब्दीली आएगी, तो वही ख्वाब तुम्हारे खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। औरत फितरतन जज्बाती होती है, लेकिन जब उसके जज्बात गुस्से, जिद और अना में बदलते हैं, तो वो सबसे पहले तुम्हारे ही ख्वाबों का मजाक बनाएगी। तुमने नहीं देखा, जब मर्द अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज, सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी औरत के सामने बयान करता है, तो वही बात बाद में उसके लिए तजहीक का जरिया बन जाती है। अगर तुमने कभी कहा, मेरा ख्वाब है कि मैं एक बड़ा कारोबार खड़ा करूं, मैं अपनी दुनिया खुद बनाऊं, तो जब हालात खराब होंगे, वही औरत तुम्हें ताने देगी, बड़ा ख्वाब था ना तुम्हारा, कहाँ गया तुम्हारा वो ख्वाब, कुछ नहीं कर सकते तुम। अगर तुमने कभी कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम दुनिया याद रखे, तो जब इख्तिलाफ आएगा, वही कहेगी, तुम्हें कौन याद रखेगा, तुम तो खुद अपने फैसले तक नहीं कर सकते। और यही वो लम्हा होगा जब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जिसे अपनी ताकत समझकर बयान किया था, वही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। यहाँ पर मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक शख्स ने अपनी बीवी को बड़े फख्र से कहा, मेरा ख्वाब है कि मैं एक कामयाब ताजिर बनूं, मैं अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करके दिखाऊं। बीवी ने पहले मोहब्बत से सुना, सर हिलाया, हौसला दिया, मगर जैसे ही वक़्त ने पलटा खाया, हालात खराब हुए, कारोबार में नुकसान हुआ, तो वही बीवी ताने देने लगी, तुम तो कहते थे कि बहुत कुछ कर दिखाओगे, तुम तो कहते थे कि दुनिया में नाम बनाओगे, हकीकत ये है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और वो मर्द जो कभी अपनी बीवी को अपना सबसे बड़ा राजदार समझता था, वही आज अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश के ताने सुनकर अपनी गैरत को मरता हुआ देख रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और अपनी नेकियों को झाया ना करो। भाई, तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी तुम्हारी नीयत है, तुम्हारा ख्वाब है, तुम्हारी उम्मीद है। अगर तुमने किसी औरत को अपनी सबसे बड़ी उम्मीद का राज बता दिया और बाद में वही औरत उसे तोड़ने लगे, तो तुम्हारा हौसला खत्म हो जाएगा, तुम्हारी हिम्मत टूट जाएगी और तुम्हारी नेकी बर्बाद हो जाएगी। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी है, तो उसे अपने और अल्लाह के दरमियान रखो, क्योंकि अगर तुमने किसी के सामने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश जाहिर कर दी और वही उसे तोड़ने लगे, तो तुम्हारा हौसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भाई, दुनिया में हर चीज खत्म हो जाएगी, इज्जत भी, रिश्ते भी, माल भी, ख्वाब भी, लेकिन जो चीज बाकी रहेगी वो तुम्हारा किरदार है, तुम्हारी नीयत है, तुम्हारी मेहनत है। अगर तुमने अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी गलत औरत के सामने जाहिर कर दी और उसने तुम्हें उस ख्वाब से हटा दिया, तुम्हें तोड़ दिया, तुम्हें मायूस कर दिया, तो याद रखो, वही औरत तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर सकती है। तुमने नहीं देखा, दुनिया में कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो किसी औरत के धोखे में आ जाते हैं, किसी औरत के बहकाने में आ जाते हैं, किसी औरत के बहकाने में आ जाते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारा ख्वाब अल्लाह की रजा के लिए है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश नेक है, तो उसे किसी औरत को ना बताओ, बल्कि उसे अल्लाह के सुपुर्द करो, क्योंकि औरत जब चाहेगी तुम्हारी ख्वाहिश का मजाक बना देगी, लेकिन अल्लाह जब चाहेगा तुम्हारी ख्वाहिश को हकीकत बना देगा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मुझे उम्मीद है कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर बयान अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।